चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर 6.17 हैव टू डायग्राम्स फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है ई एफ पैरेलल बी सी, ठीक है। देखिए डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डी ई देखिए पैरेलल किसके, बी सी के। और सेकंड वाले में आपका दिया हुआ है तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, ई सी, है ना, ये ई सी फाइंड करना। देखिए फर्स्ट वाले में, देन सेकंड भी आपका सेम डायग्राम है, उसमें भी आपका डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। देखिए सोया हुआ है, अरे यार ये मतलब थोड़ा सा अगर ये डाउन साइड है या किसी प्रकार का डिफरेंट टाइप में आपको डायग्राम दे तो जरूरी नहीं कि हम उसी तरह ही डायग्राम बनाएं, नो। आप अपने से सोचिए ना, यह देखिए हमने ये डायग्राम बनाया तो आप उसे सीधा कर लीजिए। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उसे हम, अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे है तो हम उस तरह का पैरेलल क्यों देखें, हम क्यों टेढ़ा होकर देखें, हम सीधा होकर देखते हैं ना और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि डी ई जो है पैरेलल टू बी सी, और ये है आपका थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जब आपका कोई भी साइड्स अनदर साइड्स ट्रायंगल के किसी साइड से पैरेलल हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। यानी उसके जो साइड्स होते हैं, अनदर साइड्स होते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, किसके अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट नंबर डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए ए डी की वैल्यू हमारे पास है। चलिए पहले हम अप्लाइंग कर लेते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंस टाइप से कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्यों अप्लाई हुआ थेल्स थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल किससे, बी सी से, ये देखिए, और इसी के अकॉर्डिंग हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया। अब थेल्स थ्योरम का कहना क्या है कि जो अदर्स टू साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो पे होते हैं। तो ए डी, ये देखिए एक साइड्स, ये पॉइंट लगा हुआ ना, ये सब कुछ करा रहा है, ठीक है। जहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन साइडों को, वो सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए डी अपॉन क्या हो गया आपका, डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। अब देखिए ए डी की वैल्यू है आपके पास, है, डी बी की वैल्यू है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, ए ई है 1 सेंटीमीटर, एंड ई सी नहीं है तो वहाँ पे आप एक्स ले लीजिए, ई सी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी 3, ए ई 1 एंड ई सी, चलिए ई सी ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.5 ई सी इक्वल टू 1 3 जा 3, तो 1 ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इन अपॉन 1.5, अरे 1.5 इंटू 2 जा 3 ऑलरेडी होता है ना, लेकिन है ना 1.5 2 जा 3 ऑलरेडी होता है, लेकिन हम थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे करें, तो 3 अपॉन 1.5 को हम 15 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 कहाँ चला जाएगा, अप साइड चला जाएगा, तो समझ में आ गया होगा। पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 3 से 3 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया, ये 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। वैसे नहीं बोलते 1.5 2 जा 3, 1.5 दूनी 3। देखिए सेकेंड नंबर में फोकस करते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डी ई पैरेलल टू बी सी बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए इस बार हमारे पास ए डी ही नहीं है, तो ए डी को आप वहीं पर रहने दीजिए, डी बी 7.2, ए ई 1.8, ई सी 5.4, क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5.4 ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8, क्लियर। अब 5.4 को अभी मत ट्रांसफ़र करिएगा, थोड़ा सा अभी स्टॉप करें, इसका पॉइंट हटाइए आप सभी का, 18/10 हो जाएगा, ठीक है। अब
आप ट्रांसफ़र कर दीजिए वो 5.4 को, तो 72 इंटू 18/100 इंटू 54 डाउन साइड आएगा। तो डाउन साइड आएगा तो 50, देखिए हम इसका भी पॉइंट हटा रहे हैं, 54 हो गया, और इसका जो 10 होगा वो अप साइड जाएगा। क्लियर? अब 10 अप साइड, तो 10 10 जा 100, ये 10 हो गया। ठीक है, अगर आपका 10 पूरी तरह से कैंसिल ना हो तो इसे बिल्कुल टच मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कैसे वो आपको समझ में आएगा। 18 3 जा 54। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12। अब देखिए 24 10 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हम मालूम है कि हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 12 जा, 2 5 जा, तो क्या मतलब, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट हम क्या करें, जैसे आपने यहाँ 5.4 या 7.2 को 72/10 नोट किया, तो 2.4 को भी आप डिवाइड कर दीजिए ना, एक ज़ीरो है, एक डिजिट इधर कर दीजिए, तो 2.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन सेकेंड, E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। आप ये मत सोचिएगा कि इसका फिगर ये है, नो, ये अलग है और इसका फिगर दिया हुआ नहीं, हमको बनाना है क्योंकि फिगर लिखा ही नहीं है। तो E एंड F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। देखिए जैसे सपोज हमने अभी ये डायग्राम लिखा, ठीक है, थेल्स थ्योरम भी आप सोच सकते हैं। तो टू साइड जो इंटरसेक्ट करता है वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, देखो E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड R। अब यहाँ पे देखिए AB एंड AC है, तो वही PQ एंड PR ये बोला गया। अब ऐसे भी देखिए ट्रायंगल दी है PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, EF पैरेलल QR। चलिए सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर। देखिए आपका ट्रायंगल PQR फर्स्टली वो वैसे भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम फर्स्ट स्टेप से चलें तो E एंड F बोला गया P और R पे है। तो P आपका ये हो गया, PQ एंड PR, क्योंकि P इज कॉमन। अब E एंड F आर पॉइंट, तो E फर्स्ट में यहाँ पे बोला गया एंड F यहाँ पे आपका है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए ऑन साइड PQ एंड PR। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे दिखा है ना, E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। देखिए हमने PQ और PR पे साइड्स बना लिया है ना, PQR। अब यहाँ पे क्या दिया है, EF पैरेलल QR, लेकिन हमें चेक करना है। ठीक है, स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, यानी हमको ये बताना है कि अगर ये EF पैरेलल है QR के तो थेल्स थ्योरम को अप्लाई करता है। तो ये आपका EF हो गया और ये आपका QR। यही तो हमें चेक करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया, P इक्वल टू 3.9, तो PE कहाँ पे, ये है, ये आपका 3.9। सेकेंड EQ कितना दिया, 3, चलिए 3 रख लेते हैं। PF 3.6, 3.6, FR 2.4, 2.4। इस बार हमें चेक करना है, सॉल्व नहीं करना है। जैसे हमने फर्स्ट नंबर किया ना अभी, इसमें तो सॉल्व करना था, लेकिन हमें इसमें चेक क्या करना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं। तो बाय थेल्स थ्योरम, क्या होता है फार्मूला, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, अब देखिए PE की वैल्यू क्या है, 3.9, ये देखिए, तो 3.9 अपॉन 3 EQ। आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइड आप देखें, इसके अपॉन ये, इसके अपॉन ये डायरेक्टली, तो 3.6 अपॉन 2.4, यही ना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1.3 आ गया। इसे भी आप कैंसिल, देखिए हम तो ये पॉइंट डिवाइड ऑलरेडी हो रहा था इसलिए कर दिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट हटा दिए तो 36/10 होगा ये वाले का, और 24 को आप पॉइंट हटाइए तो 24/10 होगा। तो आपका डाउन साइड वाला 10 कहाँ चला जाएगा, अप साइड, तो 36 के पास क्या चला गया, 10 अपॉन ये 24 के पास भी 10, तो इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 4 6 जा 4 9 जा 36 एंड 4 6 जा 24,
ठीक है, अभी और कैंसिल होगा, आई थिंक 12 से कैंसिल हो रहा था, 12 2 जा 12 3 जा, तो 2 3 जा, अरे 3 2 जा, ठीक है, 3 से 3 2 जा, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है 3/2, क्लियर। अब 3/2 और इधर क्या है 13 1.3, तो 1.3 को अगर हम अपान भी करें तो 13/10 होगा, और यहाँ पे क्या है आपका 3/2, दोनों इक्वल नहीं है किसी भी कंडीशन पे, तो हम ये क्या बोलेंगे, ई एफ जो है डायग्राम में देखिए, ये ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, यानी फर्स्ट आपका रॉन्ग हुआ, थ्योरम को अप्लाई नहीं करता। नाउ सेकेंड नंबर, ये आपकी वैल्यू दी हुई है, ये ट्रायंगल हमने वैल्यू पुट कर दी है, देखिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5, ये 8 एंड 9, तो जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसके क्यू आर के, ठीक है, तो पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यू, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, थ्योरम से, तो पी ई की वैल्यू क्या है आपका 4/4.5 इक्वल टू पी एफ क्या है आपका 8 अपॉन ये आपका 9 हो जाएगा। सिर्फ आप इनको देखें, बस इनको आपको डिवाइड करना रहता है। अब देखिए फर्स्टली पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू अपॉन 10 हो जाएगा, तो अपॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर 8/9, देखिए तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इसलिए इसे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 4 9 जा, 5 2 जा 10 कर देते हैं, 5 9 जा 45, 4 9 जा सॉरी नहीं हो रहा, अब 4 2 जा 8/9 इक्वल टू 8/9, ये देखिए दोनों इक्वल है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ई एफ जो होगा, ये जो ई एफ है वो पैरेलल होगा बी ए क्यू आर के, ठीक है ना, तो मतलब ये अप्लाई करेगा थ्योरम को, ये आपका आंसर हो गया, ये पैरेलल है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, अब देखिए फिर से इसे, अब चलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके वैल्यू भी डिफरेंस दिए हुए हैं, देखिए पी क्यू का 1.28, पी ई का 0.18, बहुत बेस्ट तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली थ्योरम को ही देखते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, सॉरी हमें इसे प्रूव करना रहा, ठीक है, तो ये हमने प्रूव किया, वहाँ पे नहीं है, चलिए ठीक, पी अपॉन ई क्यू, तो आप यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू तो है सभी को जैसे फर्स्ट और सेकंड के, लेकिन ई क्यू नहीं है। अब ई क्यू हम क्या करें, तो ई क्यू तो चाहिए ना कहीं से, तो देखिए पूरी की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे पी ई की वैल्यू, लेकिन ई क्यू नहीं दी है। तो एक बात आप बताइए, मान लीजिए आपके पास एक स्टिक है, ठीक है, ये आपका स्टिक है, सपोज आम तोड़ने गए, आप बगीचे में आम तोड़ने गए, अब आम तोड़ने के लिए हमें तो स्टिक चाहिए ना, छड़ी चाहिए, डंडी चाहिए। अब डंडी हम किसी पेड़ से ही तोड़े, तो पेड़ से तोड़े तो मान लीजिए यहाँ पे झाड़ है ना, झाड़ तो रहता है, तब ना उसे हम तोड़ के डंडी के लिए बनाते हैं, तभी फिर आम तोड़ेंगे। तो हमारा स्टिक इतना बड़ा है, अब मान लीजिए कि आप इतना पसंद करते हैं कि इतना बड़ा हो जाए, है ना, इतना मुझे मिल जाए तो मैं उस आम को तोड़ दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि इतना मिल जाए तो मैं उस आम को तोड़ दूंगा। तो इतना आप तोड़ के फेंक देते हैं ना साइड में, जैसे जिसमें पत्तियां रहती हैं, तो उसे आप फेंक देते हैं यहाँ से तोड़ के, जैसे यहाँ से कमज़ोर डाल है तो तोड़ के फेंक देते हैं। तो आप तोड़े कितना थे, हम तोड़े कितने बड़े डाल थे, इतने बड़े, हमको ज़रूरत कितने की है, इतने की, हमने तोड़ के किसको फेंक दिया, इसको फेंक दिए ना। इसका मीन्स क्या हुआ, मान लो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ ए और बी आपने एक डंडी तोड़ी, उसमें आपको पसंद आया पी से बी तक, ठीक, आपने ए पी को फेंक दिया, राइट, यही ना हुआ इसका सॉल्यूशन, और आपने पी बी छड़ी लेके आम को तोड़ने चले गए। अब वही बात यहाँ पे देखिए, मुझे चाहिए ई क्यू,
चाहिए ना EQ। अब मान लो वो EQ वही छड़ी है, तो चलिए ये जो लाइन ऐसे टेढ़ा हुआ है इसको मैं ऐसे करके रख देता हूँ, ऐसे करके रख दिया। अब देखिए Q सबसे कॉर्नर पे है, लिख लिए। ये हो गया आपका E और ये आपका हुआ P। ठीक, आपने छड़ी इतनी बड़ी तोड़ी, ठीक है, उसमें आपको क्या चाहिए EQ। यानी इस बार एक छोटा सा बच्चा, भैया मुझे छोटा सा डंडी दे दीजिए, मैं उस आम को तोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि इस पूरी छड़ी में तुमको कितना चाहिए, सिर्फ इतना बस चाहिए। तो बोला हाँ मुझे इतना ही बस चाहिए, मैं अपने लेवल के अनुसार ही मारूंगा ना, बड़ी छड़ी क्या करूंगा। तो बोले ठीक है इतना मैं तोड़ के दे देता हूँ। तो उसने इतना तोड़ के ले लिया, इसको ले लिया और इतना क्या किया, फेंक दिया। तो हमें क्यू ही चाहिए ना, तो यही काम करो ना। डंडी कितनी बड़ी थी, पी से क्यू तक, उसमें आपने फेंका कितना, PE। तो वही आप काम कर दिए ना, तो आपको EQ मिल जाएगा। तो अब आप गौर से देखिए, ये प्रोसेस है EQ का। देखिए QE हम या EQ प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, पूरी छड़ी में से EP को हमने फेंक दिया। तो पूरी छड़ी का नाम क्या था, PQ माइनस क्या आपने फेंक दिया, माइनस मतलब क्या होता, फेंक देना, इन्वेस्ट। तो EP को हमने फेंक दिया। तो P, अब आप डायग्राम में देखिए, PQ पूरी डंडी है, EP मैंने काट के फेंक दिया, तो मुझे क्या मिल गया, EQ। यही तो चाहिए ना मुझे, हो गया। अब थोड़ा सा पहले इसे सॉल्व समझ लेते हैं तो और बेस्ट होगा। P क्या है, 0.18। देखिए अब आपको सभी की वैल्यू मिलेंगी। PQ ये देखिए 1.28 दिख रहा है ना, 1.28, तो यहाँ पे हमने 1.28 कर लिया। माइनस EP क्या है, 0.18, तो 0.18, ये आपका बेस्ट ट्रिक हो गया। अब देखिए इस साइड चलते हैं, तो PF की वैल्यू तो है हमारे पास 0.36। अब FR नहीं होगा, देखिए FR नहीं है ना इस बार, ये तो पूरे की वैल्यू है। फिर वही स्टिक वाली बात आ गई कि भाई हमें कितना चाहिए, FR चाहिए ना। पूरी स्टिक कितनी बड़ी है, 2.56। तो पूरे का नाम क्या है, PR। तो PR में से हम क्या कट करके फेंक दें, PF को कट करके फेंक दें। तो हमने कट करके फेंक दिया, तो 0.36 अपॉन PR क्या हो गया आपका, 2.36 माइनस 0.36। ठीक है। और मान लीजिए आप कल भूल गए या फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ। 0.18 है, ठीक है, जो भी है ऊपर की वैल्यू उसको आप साइड में लिख दो और पूरा लाइन का लेंथ आप चेक कर लो। मीन्स कहने का मीन्स देखो, मान लीजिए कि हम सब भूल गए, हमसे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई माइंड में नहीं है, मैं अपॉन भी नहीं देखना चाहता, कोई मतलब नहीं है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 0.18 लिख दीजिए, ऊपर सिर्फ ऊपर वाले को देखो, बस लिख दिए। अब बताइए पूरे का लेंथ कितना है, 1.28, उसको लिख दीजिए और माइनस इसी को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कर लिए। अब इक्वल टू सेम प्रोसेस इधर 0.36 अपॉन पूरे का लेंथ कितना है ये बताइए, 2.56, देख लिए, माइनस और इसी को माइनस कर दीजिए 0.36। इतना तो कर सकते हैं ना, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.36 माइनस इसमें कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये पॉइंट हटा लीजिए, वैसे भी कैंसिल ईजी है। देखिए ये आपका 18 सेम है, यहाँ पे आप 18 से कैंसिल करिए, तो 18 1 जा, 18 2 जा, 2 से सॉरी, आप देखना चाहते हो तो यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए 2 से कैंसिल करिए, 2 18 जा है, इसे भी 2 से कैंसिल, 2 1 जा, 2 1 जा, ये देखिए सेम आ गया। तो 0.18.10 जिसका इक्वल होना रहता है वो ऑलरेडी अलग से ही दिखता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, AF पैरेलल QR। अब मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे सॉल्व में एकदम टिके रहें, हमारा टारगेट इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है, इक्वल दिख रहा है मीन्स पैरेलल है, ये नहीं कि हम उसका पॉइंट हटाएं फिर सॉल्व करें, नहीं हमें अंत तक जाना है, नहीं, तो आप करते रहिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एज योर विश टू योर प्रॉब्लम। आप अगर इक्वल आप बता रहे हैं तो आपका इक्वल हुआ और आप सीधे बता सकते हैं कि एथेल्स थ्योरम को अप्लाई करता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट। हमको इसे प्रूव करना है, लेकिन 6.18 आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए ये थोड़ा सा क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप में दिख रहा है, मतलब लेटा हुआ है। तो हम लेटे में क्यों सॉल्व करें, इस डायग्राम को हम स्टैंड करके देखें ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम इस तरह क्यों पढ़ें, तो इसे हम फाइनली डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए कैसे, सेंटर वाला लाइन आपका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट है, तो आप सेंटर वाला लाइन आप स्ट्रेट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये दो साइड्स आप उससे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ये हमने कर दिया। अब इससे हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया, और कुछ इस तरह का ये दिया हुआ है, ये देखिए, है ना। अब इसके नाम हम शो कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम रेडी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन भी ये दिया हुआ एल एम सी बी, ये देखिए एल एम इधर का है, ये सी बी का पैरेलल है, और एल एम इधर का पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में तो सब फर्स्टली एन ट्रायंगल किसके बारे में आप डिसाइड कर रहे हैं, ए डी। देखिए ट्रायंगल हमारे पास तो बहुत सारे हैं, तो इन फिगर आप कर दीजिए, ठीक है। इन फिगर में क्या है आपका एन एल, आप खुद ही देख के इसे राइट करिए। एन एल किसके हैं, डी सी के, और सेकेंड एल एम है ना, एल एम पैरेलल टू सी बी, राइट। ये दो हुए। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो भाई देखिए हमें प्रूफ क्या करना है वो तो ठीक हम देखेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, थेल्स थ्योरम के पार्ट्स को। तो थेल्स थ्योरम ही अप्लाई करेंगे ना, और कुछ तो कर नहीं सकते। ये नहीं कि हमें क्या करना है हम सोचने लग जाते हैं, है ना, या सर बता देंगे उन्हीं के रूल्स पे चलें। नो, आप खुद इसके लिए फ्री हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम ही अप्लाई करिए ना। अब भाई यहाँ पैरेलल दिया तो पैरेलल्स का क्या नियम होता है, अपॉन करना, अपॉन करिए आप। तो फर्स्ट हम इस पे लेते हैं, तो फर्स्टली ट्रायंगल हम लेते हैं ए डी एंड सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें क्या पैरेलल है आपका, एन एल पैरेलल डी सी। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, ए एन अपॉन एन डी लिखेंगे ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन एल सी। ये हो गया आपका। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। इसी तरह आप सेकंड पे आइए, इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ए सी बी, ए सी बी। अब देखिए इसमें भी पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन एल सी और ए एम अपॉन एम बी। तो फर्स्टली हम ए एम अपॉन एम बी लिख लेते हैं। अभी थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा क्यों हमने फर्स्ट ए इधर का पहले पार्ट्स लिखा है ना, और इधर क्या लिख दिया, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। ये सभी किससे हो रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। ये भी आपका थेल्स थ्योरम से हुआ, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका ए एल अपॉन एल सी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड हैं। अब यहाँ पे हमें क्या सेप हुआ है, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, राइट। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं टू प्रूफ से, है ना। देखिए ए एम अपॉन एम बी है यहाँ पे, और ए एन अपॉन एन डी। अब थोड़ा आंसर पे आइए, देखिए हमारा एम इधर है, एम इधर है ना इसका। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ ए एम है, यहाँ भी ए एम, लेकिन यहाँ ए बी है और यहाँ क्या है, एम बी। तो ए बी चाहिए ना, तो ए बी, ये देखिए ए से बी हमें पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। ये है कन्वर्स थेल्स थ्योरम। देखिए हम यहाँ ए एफ और एफ ही को एक करने के लिए यहाँ पे किए थे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड किए। अब देखिए ए एफ हमको क्या चाहिए था, इसे ए सी बनाना था। देखिए दोनों से, है ना, ए सी बनाना था ना टोटल। तो ए सी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, +1 किए थे। क्यों, क्योंकि ए एफ तो है, काश ये आ जाए तो हमें ए सी हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा, तो हमें फुल लाइन मिल जाएगी। तो हमने क्या ऐड किया था, 1 ऐड किया था। इसी तरह हमें यहाँ पे देखिए पूरी लाइन चाहिए, ए बी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में ए बी लिखा है, इधर भी देखिए ए डी चाहिए, तो भाई बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन ये चाहिए कहाँ पे, डाउन साइड पे। देखिए ए बी कहाँ चाहिए, डाउन साइड पे, ए डी कहाँ चाहिए, डाउन साइड पे, और ए एम चेंज नहीं होना चाहिए, ए एन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए एम कहाँ पे, ये है, और ए एन कहाँ, ये है, लेकिन इसमें ए एम और ए एन ऊपर है, लेकिन ऊपर के अकॉर्डिंग हम थोड़ी ला सकते हैं, ठीक है। इसे टच भी नहीं करना है दोनों को, और हमें इसमें +1 भी करना है, तो क्यों नहीं इसे हम क्या कर लें, इन्वर्स कर लें, उल्टा कर लें। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, एन डी आपका ऊपर चला जाएगा, ए एन आपका डाउन साइड, यहाँ भी आपका एम बी ऊपर चला गया और ए एम कहाँ गया, डाउन साइड। अब आप कर दीजिए एडिंग, है ना, +1 ऑन बोथ साइड, तो एन डी अपॉन ए एन, इससे क्या होगा कि ए एन हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहीं का वहीं रहेगा, और हमें आंसर भी मिल जाएगा +1। एलसीएम ले लीजिए, ये देखिए ए एन तो आपका सेम ही जगह में है, और यहाँ पे आपका हमने ए एम को ए बी लिख दिया, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये आपका ए एम है ना, ये आपका ए एम। देखिए ए एम और ए एन ये दोनों आंसर भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे एलसीएम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन, यहाँ पे एम बी प्लस ए एम। अब ऐड करके देख लीजिए, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो आपका ए डी हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ए डी, हो गया ना ए डी अपान ए एन। एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ए बी, ये आपका ए बी हो गया, तो ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर लीजिए, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ए एन यहाँ पे नोट कर देते हैं, ए एन को अपोजिट कर दीजिए, तो ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एम अपॉन एम ए बी। ये देखिए सब डाउन साइड आ गए, अप साइड वाले, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर। अब देखिए फिर से फिगर आपका क्या हुआ, लेटा हुआ है, तो क्यों ना इसे स्टैंड कर लिया जाए सीधा, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है, तो कुछ इस तरह हम इसे कर लेते हैं, राइट। ये देखिए, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम भी बना लेते हैं, और हमें प्रूफ क्या, ये आपका डायग्राम है, देख लीजिए एकदम स्टैंड होकर हमने बना दिया। प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ए अपॉन ई सी। तो हमें जो पैरेलल्स बताएगा उसी के अकॉर्डिंग तो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। तो फर्स्टली हमें दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू ए सी, तो चलिए डी देखिए कहाँ पे, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो डी से ई ये आपका है, गौर से देखिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डी से ई तक है, और ये किसका पैरेलल है, ये। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे साइड में आप बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये आपका डायग्राम है ना, डी ऐसे टेढ़ा है तो आप टेढ़ा मत करिए ना, आप उसे फ्रंट ऐसे बना लीजिए। ये आपका ई डी हमने बना दिया, और बी आपका फ्रंट पे है, ठीक है, और सी डाउन साइड है, ए। आप इसको बिल्कुल ना देखिए, अब इसको देखिए। तो जब पैरेलल हो तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, बी है, ये ई है, तो आप लिखिए ना यहाँ पे बी ई अपॉन ई सी। उसको टेढ़ा है तो उसको रहने दीजिए ना, जिगजैग में हो तो रहने दीजिए। आप अपने से एक डायग्राम बनाइए, नाम वही लिखिए और लाइन स्ट्रेट कर लीजिए। तो बी अपॉन क्या हो गया, ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, राइट। ये तो क्लियर हुआ ना, किससे, बाय थेल्स थ्योरम। इसे आप रफ वर्क मान लीजिए। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, स्टॉप रहने दीजिए उसे, डी एफ पैरेलल ए ई। अब फिर से देखिए डी एफ कहाँ पे, ये है आपका डी एफ, और ए बी सॉरी ए ई है, ए ई। अब देखिए सिर्फ इतना डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है, डी एफ, तो इतने में देखिए, तो बी एफ अपॉन एफ ई हम यहाँ पे पहले से लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम शो करेंगे। ये थोड़ा सा आपका
अपॉन एफ ई देख सकते हैं, है ना, बी एफ अपॉन एफ ई, और देन आफ्टर बी डी अपॉन डी ए। चलिए बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ दें शायद कुछ वर्क ना हो। अब आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बी एफ अपॉन एफ ई। चलिए ये तो आपको मिला, लेकिन एफ ई नहीं मिला, है ना। देन बी ई अपॉन ई सी, बी ई तो है, ये है बी ई अपॉन ई सी, ये तो मिल गया, ये देखिए मिल गया ना आंसर पे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो एफ ई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है एफ सी। तो इसे अल्टरनेट चेंज करने के लिए इसे रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई सी आपका अपसाइड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी ई इक्वल टू डी ए अपॉन बी डी। अभी आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमने रेसिप्रोकल किया। अब इसे फर्स्ट ना मान के आप इसे कर लें फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह इसका भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे हमने सी लिखा था तो देख लीजिएगा एफ ई है, क्योंकि पैरेलल आपका यहीं तक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ई, या ई एफ कर लेते हैं उसे, और यहाँ पे बी एफ इक्वल टू, ये अपोजिट कर रहे हैं ना, तो डी ए डी ऊपर आपका चला जाएगा, डी ए जो था, और ये बी डी है, तो बी डी आपका डाउन साइड आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये देखिए कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने रेसिप्रोकल किया, ठीक है। अब ये दोनों फ्रंट पे आ जाएंगे, तो फर्स्ट ई एफ अपॉन बी एफ इक्वल टू, इधर क्या है आपका ई सी अपॉन बी ई, राइट। अब यहाँ पे देखिए ई एफ अपॉन बी एफ, यहाँ पे देखिए बी एफ अपॉन एफ ई, अपोजिट है ना। यहाँ देखिए बी ई अपॉन ई सी, यहाँ देखिए ई सी अपॉन बी, दोनों अपोजिट है, तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग आप इसे अपोजिट फिर से लिख लीजिए। अब आप सोच रहे हैं रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्यों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, ठीक है। ई सी इक्वल टू ई सी अपॉन बी ई। अब आप सोच रहे हैं कभी कि अपने माइंड में अगर ये सोच, ये आपका आंसर है, प्रूफ हो गया है, ठीक है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे अपोजिट कैसे कर देते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, सपोज देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा दूँ। सपोज 1/2 इक्वल टू 3/4। अब आप चाहते हैं 2/1 हो जाए और 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए, कैंसिल मत करिएगा, कुछ हो गया 2 × 3। अब आप क्या चाहते हैं बताइए, 2/1, तो 2 को आप यहीं स्टॉप कर दीजिए ना, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 1 हो गया। अब बताइए यहाँ 4 है, वो ऑलरेडी अपने आप बैठेगा, 3 अपने आप नीचे आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो कोई ये जरूरी नहीं कि हम रेसिप्रोकल ही करें, हम इस सिस्टम से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका डायग्राम है। हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो चलिए हमको उससे क्या, पहले हम पैरेलल्स को अटेंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ही अटेंड करते हैं। तो प्रूफ में आप फर्स्टली देखिए क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो देखिए डी ई आपका ये है, पैरेलल किसके, ओ क्यू के हैं। तो देखिए सिर्फ इतना आप देखिए, ठीक है, और ये भी लाइन नीचे कर मत देखिए, सिर्फ इतना बस देखना है। तो हमें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, राइट। अब यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम कर दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी ई पैरेलल ओ क्यू। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, यही ना होगा, इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ अपॉन डी ओ। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्लियर हो गया ना। इसी तरह आपका सेकेंड दिया है, देखिए डी एफ पैरेलल क्यू आर। तो नाउ डी एफ पैरेलल ओ आर, पहले हम उसे नोट तो कर लें। अब देखिए डी एफ कहाँ पे है, इस साइड आप इस बार बंद कर लीजिए, ये देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर। तो कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर। यहाँ पे ले लेंगे
इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब डी एफ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, पी डी अपॉन डी यू। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। किससे हुआ ये, थेल्स थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ कॉमन ना हो। ये देखिए दोनों साइड से पी ये लाइन था ना, दोनों को टच कर रहा था, तो देखिए पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये फ्रंट में आ गए दोनों, तो क्या हो गया आपका पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इसे थोड़ा सा देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू कहाँ पे है, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिए ये पॉइंट है ना थेल्स थ्योरम में, देखिए दोनों अपॉन है ना, मतलब याद है आपका थेल्स थ्योरम क्या बोला था कि अगर कोई लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, उसे सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पैरेलल हुआ ना, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ई एफ पैरेलल क्यू आर, किससे, बाय कन्वर्स, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे देखा, कन्वर्स थ्योरम पे देखा। ठीक है, किसका थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ये आपका प्रूफ हुआ।